इस समय हमारी मौजूदगी है बिचौली के नार्वे इलाके में, जहां पर सप्त कोटेश्वर महादेव मंदिर जो अपने आप में विख्यात है। आज हम अपने दर्शकों को इस मंदिर के न सिर्फ महत्व के बारे में बताएंगे बल्कि इसके दर्शन भी कराएंगे। चलिए। सप्त कोटेश्वर महादेव मंदिर, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, इस पर ज़्यादा बातचीत के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर गोपाल मोरस्कर जी। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी में। आपका भी स्वागत है सर। आप इस मंदिर में आए तो आपका हम सप्तकोटेश्वर कमेटी के तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। क्या इतिहास है, क्या महत्व है इस मंदिर का, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। हाँ, कोंकण में श्री सप्तकोटेश्वर के श्री महादेव जी के 10 शिवलिंग है। उनमें से 10 में से 6 जो शिवलिंग है उनका तो महत्व ज़्यादा है, उनका धार्मिक महत्व बढ़िया है। और ये 6 में अपना जो सप्तकोटेश्वर मंदिर का नंबर आता है। पुराने ज़माने में श्री भगवान परशुराम ने ये देवता गोमंत पर्वत पर लाए और उनकी स्थापना अलग अलग जगह पे की। उदाहरणार्थ जे नागेशी, मंगेशी, सप्तकोटेश्वर और दिवाड़ी बेट, तो मालसा, वेरना और ऐसे बढ़िया जो मंदिर बनाए। अपना श्री महादेव जी का मंदिर भी दिवाड़ी बेट पर, यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर पे किया था, बनवाया था। और जब भी पुर्तगीज उस टाइम में तो कदम्बा का राज्य था तो गोवा में, और कदम्बा राज्य के जो सप्तकोटेश्वर है वो उनका दैवत थे। इसीलिए राज्य श्रेय मिल गया मंदिर को। बहुत सहायता मिली सरकार उनके राज घराने की तरफ से। इसलिए वो जो मंदिर का बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हो गया। उसी वक्त मुसलमानों ने तो कदम्बा पर आक्रमण किया और कदम्बा को हराया। वो जो चंगू तुसिन नामक एक जो राजा था, बहुत क्रूर था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो शिवलिंग था तो ज़मीन से उखाड़ के खेत में फेंक दिया। वो समझ रहे थे उनकी कि ज़मीन में शिवलिंग के अंदर कुछ संपत्ति छिपाई होगी, वो हमको मिलेगी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल पाया। उधर मुसलमानों का राज्य सिर्फ 14 बरस रह गया और 14 बरस के एंड में विजय दुर्गा के राज्य हरिहरन, उनके मंत्री महादेव जी, उन्होंने मुसलमानों पर आक्रमण किया और मुसलमानों को गोवा से कचर किया। ये हिंदू राजा होने के नाते उन्होंने जो पहला तो बढ़िया काम किया, जो तो शिवलिंग मुसलमानों ने खेत में फेंका था, वो तो उसी जगह पे शास्त्रोक्त पद्धति अनुसार उसका उपस्थापना किया वही जगह पे। इससे बहुत बरस गए और पोर्चुगीज़ आए तो पोर्चुगीज़ को फुल संपूर्ण गोवा नहीं ले सके, क्योंकि इस एरिया में आदिल शाह का राज था। डिचोली, पेडने और 70 ये 3
सालों में आदिल शाह का राज था, तो पोर्चुगीज को तो ओनली साउथ द गोवा उन्होंने लिया. सो देर इज अ लेसन इन हिस्ट्री, ओल्ड द कॉन्क्वेस्ट एंड न्यू कॉन्क्वेस्ट. जो ओल्ड द कॉन्क्वेस्ट था, जो पुर्तगालीज ने पहले लिया था, उसको ओल्ड कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं. और ये जो जगह है उनको पुर्तगालीज को बाद में दी गई. पुर्तगालीज का तो मकसद था एक उनका ट्रेड बिजनेस करने का, जो गोवा का स्पाइसेस का और जो बढ़िया बढ़िया माल पुर्तगाल को बेचने का, और पुर्तगाल का माल जो पोटैटोज और ऐसा वो गोवा लाने का. और दूसरा उनका जो बहुत बड़ा बहुत छुपा मकसद था वो क्रिश्चियनिटी बढ़ाने का. बिल्कुल सर, मैं इसी विषय पर आ रहा था. सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम आतताइयों ने यहाँ पर पहुँचाया या पुर्तगालीज? पुर्तगीज़ों ने बहुत बहुत क्या, उन्होंने जो हिस्ट्री से करीबन 1300 ब्राह्मणों को उन्होंने कन्वर्ट किया फोर्सिबली, और कहीं लोगों को उन्होंने फोर्सिबली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, धर्मांतर किया. उनमें से कई लोग कि ऐसे थे, उनको उनका तो मानना था धर्म से तो बढ़कर कुछ नहीं है. इस हिसाब से वो अपना संपत्ति, घर द्वार सभी छोड़ के यहाँ से भाग गए. और कई लोग उनमें से कर्नाटक में स्थायिक हो गए, तो कई लोग तो महाराष्ट्र में स्थायिक हुए. अभी वो लोग आते हैं देखने को लिए. तो वो शिवलिंग पुर्तगीज़ों ने क्या किया, जो हिंदू टेम्पल्स थे, हिंदू मंदिर थे, वो सभी तोड़ दिए, और अंदर के जो भगवान की मूर्तियाँ थी वो तोड़ फोड़ की. और इनमें से अपना जो सुंदर इतना बहुत बढ़िया मंदिर था वो भी नहीं छोड़ पाया. उन्होंने अपना मंदिर सप्तकोटेश्वर का तोड़ डाला और तो वहाँ पे चर्च बनवाई. ये जो स्ट्रक्चर इस टेम्पल का मैं देख रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना होगा? ये करीबन 456 साल होगा. 456. अब कितना परिवर्तन है, क्योंकि गोवा की सांस्कृतिक विरासत जो है उसके बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया. अब फिलहाल क्या स्थिति आप देखते हैं? जी हाँ, ये बात तो बराबर है. पुर्तगालीज ने जो उनका तो मकसद था तो क्रिश्चियनिटी बढ़ाने का. अगर क्रिश्चियनिटी बढ़ानी है तो हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना होगा, धर्मांतर करना होगा. अभी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस था, जो मंदिर बिंदर, वो उन्होंने तोड़वा दिया, और अपना जो हिंदुओं को जो महत्व था वो उन्होंने कम करना शुरू किया. अब आज के समय में यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं दूर दराज से घूमने, गोवा की धरती को सनसी एंड सैंड की धरती कहा जाता है, लेकिन जो अब स्पिरिचुअलिटी यहाँ की वापस लौट रही है, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर पहले की अपेक्षा लोग ज़्यादा आते हैं, उनको जानकारी है? कितने श्रद्धालु एक साल में आते होंगे? जी हाँ, ऐसा है कि पहले में लोग तो गोवा समझते थे कि गोवा यानी कि बीच, समुंदर, शराब और कुछ मस्तियाँ. लेकिन अभी आप लोगों तो जैसे टीवी वाले इधर आते हैं, शूटिंग करते हैं, और अपना जो वीडियो वो टेलीकास्ट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर. तो इसीलिए लोगों को जानकारी हो गई कि यहाँ पे नारवा में एक बढ़िया मंदिर है श्री सप्तकोटेश्वर का, श्री महादेव जी का. वो पुराना है, और ये मंदिर तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया है. इस मंदिर की नींव जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आज्ञा अनुसार बनवाई है. मैं आपको वो जो डेट वगैरह दिखाऊंगा. तो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज तो चाहते थे कि तो गोवा के लोगों को
भी पुर्तगीज के चंगुल से मुक्तता की जाए और उनको स्वतंत्रता बहाल किया जाए। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज आए। उसके तब पहले क्या हो गया, जो लिंग पुर्तगीजों ने उखाड़ के खेत में तो फेंका था, तो बरसों तक वही रहा खेतों में। लेकिन उसके बाद एक नारायण राव सरदार से नामक इधर के ग्रस्त थे, उन्होंने एक टीम तब बनवाया अपना मित्रों का, और रात को चोरी से वो लिंग वहाँ से लाया, क्योंकि अपना जो वो मंदिर था वहाँ से जो पुर्तगीज़ों का हेडक्वार्टर ओल्ड गोवा था वो उस टाइम, ओल्ड गोवा एकदम 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इसलिए उसको कोई टच नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पुर्तगीज़ों ने उखाड़ दिया था। तो इन्होंने चोरी से लाया और 3 बरस तक वो डिचोली शहर के एक गांव में 3 बरस तक रखा दिया चोरी से, किसी को पता नहीं, पुर्तगीज़ों को भी पता नहीं है। और 3 वर्षों के बाद वो इधर आया, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, तो वहाँ उसकी स्थापना की। और छत्रपति शिवाजी तो महाराज जो बिचौली में आए थे, उन्होंने यहाँ आके, क्योंकि छत्रपति शिवाजी तो महाराज कहीं भी हों, हर सोमवार को श्री महादेव जी के मंदिर में जाके दर्शन करते थे और अभिषेक करते थे। चलिए, बिल्कुल आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जिक्र किया और सप्तकोटेश्वर महादेव जी के जो महत्व है, जो इतिहास है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। दर्शन अपने दर्शकों को करा सकते हैं। और साथ ही आपने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज, देखिए यहाँ पर मूर्ति भी छत्रपति शिवाजी महाराज की दिखाई दे रही है, जिनके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रक्चर का निर्माण उनकी तरफ से कराया गया। और ये ऐतिहासिक मंदिर है जिसके बारे में अब धीरे धीरे और लोग जागरूक हो रहे हैं। इस मूर्ति के बारे में ज़रा आप छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र कर रहे थे। हाँ, ये कि जो ये मंदिर तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया है, तो उनके आदर में हमने एक मूर्ति, एक्चुअली ये मूर्ति उसका आसन सिंहासन है, लेकिन वो आर्टिस्ट है, अभी बीमार है, तो बोला मैं थोड़ा बीमार हूँ, लेकिन शिवाजी तो महाराज का जो सिंहासन है वो हम बनवाएंगे और बहुत बढ़िया तरह से वो रखेंगे। अपने दर्शकों को दर्शन भी कराते हैं महादेव जी के। हमने अभी आपको तो बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये मंदिर की नींव डाली, और जो शिलालेख है उस टाइम का वो वही है। इस मंदिर का रेनोवेशन 2019 में किया गया। उसके तो पहले ऐसा ही स्ट्रक्चर था, लेकिन अभी हमने जो रेनोवेट किया है उसमें तो काफ़ी आर्ट, ये जो फॉल्ट सीलिंग है वो नीचे था, वो हमने ऊपर किया, तो वेंटिलेशन चाहिए। और जो है लाइटिंग किया अंदर और बाहर, ये अभी कोई अंदर आता है तो उसको आनंद प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया है ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल, मैं तो अभिभूत हो गया जैसे ही मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचा। यहाँ पर जिस तरीके से श्रृंगार है, जिस तरह से सजावट की गई है, आकर्षक लाइटें लगाई गई हैं, वो अपने आप में जी तब काफ़ी आर्ट है। ये नेचुरल है, जो लेटर स्टोन्स है वो ग्राइंडिंग करते हैं, और हाथ में ये हाथ में तब बनाते हैं। आप हाथ लगा के देखिए जी, पेंट नहीं है जी। नॉट केमिकल भी नहीं है, ये ओरिजिनल पत्थर के ग्राइंडिंग करते हैं तरह से करके
ये तो कारीगरी का कमाल हुआ। कारीगरी का अभी एक तक कारीगरी यहाँ पे तो गोवा में तो नहीं है, अभी साउथ इंडिया में कहीं भी मिलते हैं, राजस्थान में। और हमारे जो तो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने इन लोगों को वहाँ से लाया और बनवाया। अभी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ है, वहाँ पर भी जो मंदिर निर्माण हुआ है उसकी नक्काशी देखकर तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। और क्या कुछ खास जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये जो गर्भगृह है ये सिंगल स्टोन का है, नीचे से ऊपर तक। ये तो पहाड़ था, यहाँ पे सभी तो पहाड़ थे, वो काट के ये तो पत्थर भी तो बनवाया है और ये पहाड़ काट के ये गर्भगृह बनाया है। ये गर्भगृह हुआ। हाँ, अभी ये काम तो करते थे समय वो जो कारीगर थे वो बोले, आगे दिखाता हूँ, उनको कुछ सॉफ्ट लगा, वो तो बोले यहाँ पर कुछ अंदर है। और जब भी तक खोदा गया तो हमको ये जिना स्टेयरकेस मिल गया। बिल्कुल, इस बात का किसी ने जिक्र किया था कि शायद यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज बैठकर कुछ मीटिंग्स वगैरह किया करते थे। छत्रपति शिवाजी तो महाराज जी का तो मकसद था कि पोर्चुगीजों को इधर से हटाएगा। और छत्रपति शिवाजी तो महाराज को मालूम था कि वो पुर्तगाली से आमने सामने लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि पुर्तगालियों के पास अत्याधुनिक साधन सामग्री यानी मॉडर्न आर्म्स एमिनिशन थे। तो शिवाजी तो महाराज बुद्धबन उनको मालूम था कि नहीं, डायरेक्टली नहीं है। सो उनको गोरेला वॉर, वो गोरेला वॉर करने का उनका इरादा है। बिल्कुल, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो सोच इतने सैकड़ों साल पुराने समय में रही होगी, ये यकीन करना भी मुश्किल होता है। हाँ जी, हाँ, ये दीवारें हैं, आप जो अगर देखें कितनी लंबी तक छोड़े हैं दीवारें। और उस टाइम में अगर हमको एक छोटा सा घर तो बनाना होता है तो हमको सुपरवाइज़र, इंजीनियर, आर्किटेक्चर सभी चाहिए, नक्शा तक बनाना, नक्शा बनाना। उस टाइम में अचरज की बात है, ये जो मंदिर बनवाया है, क्या उनके पास इंजीनियर थे? क्या उनके पास आर्किटेक्चर थे? क्या उनके पास प्लान था, नक्शा था? नहीं, उनके पास बुद्धिवंत, इंटेलिजेंट सभी आदमी उनके पास ही थे नहीं। और ये जो काम उन्होंने बनवाया है उनके तो लोगों से ही बनवाया है, नहीं वो तो किराए के तो लोग आए और मंदिर बनवाया। चले, बिल्कुल, यहाँ के बारे में जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो वास्तव में कहें कि अद्भुत है, अतुलनीय है और अविश्वसनीय है। और आगे मैं बता हूँ कि जब हमने बोला कि छत्रपति महाराज जी का तो मकसद था पुर्तगालियों को इधर से भेज दिया जाए, तो वो इधर शिवाजी तो महाराज ऊपर तो बढ़ के कॉन्फिडेंशियल बातें होती थी और उनके जो सीआईडी थे वो वहाँ तक जाके पुर्तगालियों के हेड क्वार्टर में जाके इंफॉर्मेशन लेते थे और शिवाजी महाराज को देते थे। ऊपर तकरीबन 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और हम लोगों को जब तक हमने वो 1900 में हमने रेनोवेशन काम चालू किया, तब तक किसी को पता नहीं था कि यहाँ स्टेयरकेस है, ऊपर लोग बैठ सकते हैं। एएसआई की जांच में ये खुलासा। हाँ, तो इधर ये जो है वो शिवाजी तो महाराज ऊपर बैठ के उनसे बातें करते थे, उनको आज्ञा देते थे। और एक दिन शिवाजी तो महाराज जी ने तय किया कि चलो आज हम आक्रमण कर देंगे पुर्तगालियों। और उन्होंने अपना तो फौज लेके वो आगे बढ़े। रास्ते में उनको पता चला, उनको जो सीआईडी थे उनसे, कि पुर्तगालियों को मालूम हो गया। तो अपने जो लोग हेड क्वार्टर में हमने जो तो भेजे थे उनको सभी को पकड़ा गया और
पुर्तगीज़ों को मालूम हो गया कि शिवाजी महाराज आक्रमण के लिए आ रहे हैं, तो वो तैयारी में रहे। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी आगे नहीं बढ़े, वो यहाँ आए और इस मंदिर की नींव फाउंडेशन 13 नवंबर 1668 को डाल दिया गया। और उसके बाद फिर रणनीति बनी। हाँ, चलिए, बिल्कुल यकीन करना भी बेहद मुश्किल होता है। आगे आगे चलते हैं थोड़ा और भी देखते हैं जी। हाफ राउंड रहता है, ये हाफ राउंड रहता है। अच्छा, इसके आगे नहीं जाना होता? नहीं नहीं जाना होता है, क्योंकि उनका जो तीर्थ है तो अंदर से इतना बाहर आता है। सो यू शुड नॉट क्रॉस, आपको क्रॉस नहीं कर सकते। फिर से वापस आके फिर इसके सामने से जाके आप यहाँ तक आ गए तो आपका एक राउंड पूर्ण होता है। वैसे अक्सर देखा जाता है कि मंदिरों में परिक्रमा करने की प्रथा है। परिक्रमा, हाँ। ये स्टोन जो लगा हुआ है, ये स्टोन तकरीबन कितना पुराना होगा? नहीं, वहाँ तो जब तक जहाँ 1968 में मंदिर तब बन गया ना, वहाँ से उस वक्त से है। चलिए, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिस बात का जिक्र गोपाल जी की तरफ से किया जा रहा था कि जिस वक्त खेतों में जो शिवलिंग फेंका गया था, उसके बाद वहां से लाने के बाद कहाँ स्थापित किया गया था, ये क्या वो जगह है गोपाल जी? वो तो शिवलिंग यहाँ पे लाया गया और यहाँ स्थापना की इस जगह पे, और उस चौकोन में श्री भगवती देवी की स्थापना की थी। ये वही स्थान है? वही स्थान है वो। तकरीबन कितने समय तक यहाँ पर शिवलिंग रहा? कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे शिवाजी तो महाराज आए थे डिचोली में, और उन्होंने यहाँ आके इस शिवलिंग पर अभिषेक किया। उस टाइम में ये मंदिर तो नहीं था, सिर्फ ऐसा ही था, और 2 दीवार थी। एक ये है, ये दिखाई देते हैं आपको, और एक दीवार यहाँ से ये टूटी हुई है, वहाँ तक थी, और रूफ तो नहीं था, छप्पर नहीं। पुर्तगालीज के डर से यहाँ पर गुप्त तरीके से यहाँ पर रखा गया। तो शिवाजी तब महाराज ने अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद वो बोले तो भगवान भीग रहे हैं, भगवान को छप्पर चाहिए। ये तो संकेत था कि शिवाजी महाराज चाहते थे कि यहाँ पे मंदिर हो जाए, और उनकी वो इच्छा थी तो अपने आप सफल हो गई। उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया। चलिए, बहुत शुक्रिया गोपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को हमारे दर्शकों को बताया। राष्ट्र टीवी के माध्यम से कुछ आप संदेश देना चाहते हैं, कुछ अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है, इनका धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, और यहाँ पे लोगों की ऐसी तो भावना है, जो भी लोग इस सप्तकोटेश्वर के द्वार पे आए और जो भी उन्होंने तमंगत मांगी वो पूरी हो गई, और इसीलिए वो बार बार आते हैं। हम कहीं लोगों को तो जानते हैं, मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए। मैं यहाँ से देखता हूँ कि कई लोग बार बार आते हैं। तो मैंने कई लोगों को पूछा, भाई आप आते हैं, अच्छा लगता है, आप बहुत बार दर्शन के लिए आते हैं, क्या है कि आपको क्या, आपके मन पर क्या असर पड़ गए? तो बोलते हैं कि जब कुछ हम मांगते हैं भगवान की कृपा से अपनी इच्छा तक सफल हो जाती है। इसलिए हमको बार बार यहाँ आना, भगवान का दर्शन लेना
अच्छा लगता है। चलिए, बिल्कुल वैसे कहा तो ये जाता है कि जब महादेव की इच्छा होती है तभी उनके दर्शन लाभ मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। महादेव की मर्जी के बगैर कहा जाता है कि पत्ता भी नहीं हिलता, और ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। सप्त कोटेश्वर महादेव मंदिर जो अपने आप में अनूठा, अपने आप में ऐतिहासिक है। हालांकि नुकसान पहुंचाने की कोशिशें पूर्व में बहुत की गई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समय आने पर जो चीज़ निर्धारित होती है वो समय आने पर ज़रूर पूरी होती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ।